एक राम है घर घर लेता, एक राम है दशरथ बेटा, एक राम है जगत प्रचारा, एक राम है जग से न्यारा। जो जग से न्यारा है उसके कैमरे के नीचे हम लोग खड़े हैं। अगर आपको लगे कि अमेरिका में राम मंदिर बन रहा है तो शायद आप कहेंगे चलो अच्छी बात है, लेकिन अगर मैं कहूं कि उस मंदिर की नींव किसी हिंदू ट्रस्ट ने नहीं बल्कि मुस्लिम कम्युनिटी ने रखी तो आपका दिल क्या कहेगा? कहीं आप चौंकेंगे, कहीं आपको शक होगा और कहीं शायद भरोसा भी ना हो। लेकिन यही वो सच है जो आज आपको भीतर तक हिला देगा, क्योंकि आज की कहानी कोई सनातन बनाम इस्लाम की बहस नहीं है। ये कहानी उस पल की है जब मजहब नहीं मानवता ने कमान संभाली। सोचिए, जिस देश में रामायण का नाम भी बहुतों ने शायद पहली बार सुना हो, वहीं एक पूरी कौम जो राम को भगवान नहीं मानती वो खुद आगे आकर राम के मंदिर की ईंटें रखती है। पर क्यों? बस यही वो सवाल है जिसका जवाब आपको इस वीडियो के आखिर तक जरूर जानना होगा, क्योंकि अगर आप बीच में ही रुक गए तो शायद उस मोड़ पर छूट जाएंगे जहां से इतिहास ने नया रास्ता पकड़ा है। क्योंकि ये सिर्फ एक मंदिर की नहीं, उस दुनिया की कहानी है जहां राम अब किसी धर्म के नहीं, पूरी मानवता के बन चुके हैं। अब सवाल आपसे है, क्या आप इस चेतना का हिस्सा बनना चाहेंगे या इसे बस एक कहानी समझकर भूल जाएंगे? वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप भारत के किस शहर या गांव से ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि हमें भी महसूस हो सके कि श्री राम की ये चेतना देश के किन किन कोनों तक पहुंच रही है। दोस्तों, कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था मुस्लिम देश में राम मुद्रा की शुरुआत, और आपने उसे सिर्फ देखा नहीं, उसे दिल से महसूस किया। करोड़ों लोगों ने उस कहानी से खुद को जोड़ा और हम सबने मिलकर देखा कि कैसे टोनी नादेर जैसे वैज्ञानिक ने श्री राम के नाम पर पूरी दुनिया को चौंका दिया। कमेंट्स की बाढ़ आ गई। किसी ने लिखा, ये देखकर रोंगटे खड़े हो गए, तो किसी ने कहा, अब समझ आया कि धर्म सिर्फ किताबों में नहीं चेतना में होता है। आपके विश्वास ने उस वीडियो को वायरल बना दिया और एक बात साफ हो गई, सनातन धर्म अब सिर्फ भारत की सीमा में नहीं है, यह अब वैश्विक चेतना बन चुका है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि इस बार श्री राम ने अमेरिका की धरती पर खुद के लिए मंदिर बनवाया, और वो भी मुस्लिमों की मदद से, क्या यकीन कर पाएंगे? क्या कोई ऐसा भी हो सकता है जिसने राम के नाम पर खुद के धर्म की सीमाएं पार कर दी? यकीन करना मुश्किल है, पर यह हुआ है। और आज की कहानी उसी अद्भुत घटना की है जिसने दुनिया को फिर चौंका दिया। श्री राम मंदिर अमेरिका में। क्या आपने कभी सोचा था कि वो धरती जहां बर्गर, बीफ और बार में यकीन किया जाता है, वहां एक दिन श्री राम का नाम भी गूंजेगा? वो देश जहां धर्म अक्सर चर्च की दीवारों में सिमट जाता है, वहां राम की भव्य मूर्ति के सामने आरती होगी, घंटियां बजेगी और शंखनाद होगा। सुनकर अजीब लगता है ना? लेकिन इससे भी ज्यादा अजीब यह है कि इस विचार को शुरू से ही नामुमकिन माना गया था। अमेरिका में एक राम मंदिर कौन मानेगा? कौन जमीन देगा? कौन सरकार से मंजूरी दिलवाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, कौन समर्थन करेगा? क्योंकि अमेरिका जहां धार्मिक विविधता है, वहां पर हिंदू धर्म को अक्सर एक विदेशी चीज के तौर पर देखा जाता है। लोग योग को अपनाते हैं, ध्यान करते हैं, लेकिन जब बात मंदिर की आती है तो अक्सर सवाल उठते हैं। वहां के मीडिया में अक्सर कट्टरता को लेकर चर्चा होती है। कुछ लोग मानते हैं कि ऐसे प्रतीक जैसे राम मंदिर वहां की सेक्युलर इमेज से मेल नहीं खाते। लेकिन राम सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, राम सिर्फ एक धर्म का प्रतीक नहीं है, राम एक चेतना है, और चेतना किसी सीमा में बंधती नहीं। फिर भी अमेरिका में एक राम मंदिर बनाना एक सपने से भी बड़ा सपना था। हिंदू समुदाय के लिए ये एक मिशन बन चुका था, एक पहचान की लड़ाई। क्या हम अपने बच्चों को अपनी संस्कृति देंगे या सिर्फ कहानियां सुनाएंगे? ये सवाल हर प्रवासी हिंदू के दिल में था। लेकिन जब जमीन मिली तब भी बाधाएं रुकी नहीं। कभी फंडिंग में दिक्कत तो कभी राजनीतिक विरोध, स्थानीय कम्युनिटी से मिली जुली प्रतिक्रिया। कईयों ने कहा यह जरूरी नहीं है, और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। वो समुदाय जिससे लोग विरोध की उम्मीद कर रहे थे, वो साथ खड़ा हो गया। मुस्लिम कम्युनिटी ने मंदिर निर्माण में मदद की। हाँ, आपने सही सुना, अमेरिका में श्री राम का मंदिर और उसमें मुसलमानों का सहयोग। अब कहानी सिर्फ मंदिर की नहीं रही, ये बन गई एक मिसाल की कहानी, एक उम्मीद की कि जहां राम है वहां संवाद भी है, जहां भक्ति है वहां इंसानियत भी। आगे जानेंगे कैसे हुआ यह चमत्कार। अमेरिका का टेनेसी राज्य हरियाली से भरा, शांत और सुसंस्कृत। यहाँ की हवा में सुकून है और लोग अपने अपने धर्म और संस्कृति के साथ चैन से रहते हैं। लेकिन कुछ साल पहले इसी सुकून भरे माहौल में एक हलचल शुरू हुई, एक ऐसी हलचल जो धीरे धीरे इतिहास बन गई। टेनेसी के एक छोटे शहर मर्फ्रीसबरो में कुछ भारतीय परिवार पिछले कई सालों से बसे थे। आईटी प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, छोटे बिजनेस ओनर्स जो अपने सपनों के साथ यहाँ आए थे। उन्होंने अपने बच्चों को यहाँ पाला पढ़ाया, लेकिन एक बात हमेशा खलती रही,
संस्कृति का खालीपन। रविवार को चर्च की घंटी बजती थी, मस्जिद से अजान सुनाई देती थी, पर श्री राम का नाम वो सिर्फ घरों की दीवारों में कैद था। तभी कुछ लोगों ने मिलकर एक सपना देखा, क्यों ना यहाँ श्री राम का मंदिर बनाया जाए। शुरुआत में बात छोटी सी थी, एक प्राइवेट चर्चा कुछ दोस्तों के बीच, लेकिन जैसे ही ये बात बाहर आई हलचल मच गई। कुछ लोगों ने समर्थन किया तो कुछ ने सवाल उठाए। टेनेसी में राम मंदिर, क्या ये सही फैसला है? क्या ये सांप्रदायिक तनाव बढ़ा देगा? स्थानीय प्रशासन ने भी शुरुआत में थोड़ी हिचक दिखाई। जनता के कुछ वर्गों ने भी याचिका दाखिल की। हमारे शांत शहर में एक नया धार्मिक केंद्र, क्या जरूरत है? लेकिन इसके बावजूद हिंदू समुदाय पीछे नहीं हटा। उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया, फंड इकट्ठा करना शुरू किया। लोगों ने तन मन धन से साथ दिया। दूसरी ओर कुछ समूह अब भी विरोध में थे। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग होने लगी। हिंदू राष्ट्रवाद का प्रचार हो रहा है। यह अमेरिका नहीं, इंडिया नहीं। हर कदम पर रुकावट थी, लेकिन हर रुकावट के बीच एक सवाल गूंज रहा था, क्या यह सिर्फ एक मंदिर है या पहचान की एक लड़ाई? और फिर जैसे कहानी में कोई नया किरदार आता है, वैसे ही इस कहानी में भी एक अजीब मोड़ आया। एक समुदाय जिससे टकराव की आशंका थी, उसी ने साथ देने का फैसला किया। जिस बात की उम्मीद किसी को नहीं थी, वो अब धीरे धीरे सच्चाई बनने लगी। कहानी अब सिर्फ एक मंदिर की नहीं रही, ये बन गई उन भावनाओं की कहानी जो जमीन से नहीं दिल से जुड़ी थी। और इस दिल से जुड़ी कहानी में जो आगे हुआ वो आपको चौंका देगा। जिस दिन मंदिर की आधारशिला रखी जानी थी, उसी सुबह कुछ अजनबी लोग साइट पर पहुंचे। हिंदू समुदाय थोड़ा घबराया, ये कौन है? कहीं विरोध करने तो नहीं आए? लेकिन जब उन्होंने देखा कि उन लोगों के हाथ में फूल थे और चेहरे पर मुस्कान, तो सब कुछ थम सा गया। वो थे स्थानीय मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ सदस्य। उनमें से एक बुजुर्ग ने हाथ जोड़कर कहा, हम आपके साथ हैं। भले हमारी आस्था अलग हो, लेकिन आपकी भक्ति सच्ची है और ये जमीन सबकी है। ये सुनकर वहां मौजूद हर इंसान की आंखें नम हो गईं। हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो हम बरसों से सुनते आए हैं, नफरत, हिंसा, संघर्ष, उस दिन उस टेनेसी की मिट्टी ने कुछ और ही देखा, इंसानियत की खुशबू। स्थानीय इस्लामिक सेंटर के एक प्रमुख सदस्य ने आगे आकर मदद की पेशकश की। उन्होंने कहा, हमने भी अपने बच्चों को सिखाया है कि सबका सम्मान करो, और जब हमने देखा कि आप सिर्फ मंदिर नहीं बना रहे बल्कि संस्कृति बचा रहे हैं, तो हमें लगा हमें साथ खड़ा होना चाहिए। कुछ मुस्लिम व्यापारियों ने फंडिंग में मदद की, किसी ने कंस्ट्रक्शन मटेरियल डिस्काउंट पर दिलवाया, तो किसी ने परमिट एप्लीकेशन की प्रक्रिया में गवाही दी। और ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं था। रामनवमी के दिन मंदिर में पहली बार जब आरती हुई, तब पीछे एक कोने में कुछ मुस्लिम युवा खड़े होकर सब देख रहे थे। उनमें से एक ने अपने हिंदू दोस्त से कहा, भाई तुम लोग बहुत सुंदर तरीके से पूजा करते हो, एकदम शांति देने वाली। ये सिर्फ मंदिर नहीं था, ये एक मैसेज बन चुका था कि जब दिल साफ हो तो मजहब दीवार नहीं बनता, पुल बनता है। मीडिया भी हैरान थी। कुछ रिपोर्टर्स ने पूछा, क्या ये दिखावे के लिए है? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक एजेंडा है? लेकिन जब उन्होंने खुद मुस्लिम और हिंदू समुदाय को साथ बैठकर हंसते, काम करते और पूजा स्थल को सजाते देखा, तो उन्हें भी जवाब मिल गया। टेनेसी का वो छोटा शहर अब एक आदर्श बन चुका था। एक मुस्लिम महिला ने इंटरव्यू में कहा, मैंने पहली बार राम के बारे में सुना जब मेरे बेटे ने एक हिंदू दोस्त के साथ रामायण की कहानी सुनी, और मुझे लगा राम तो इंसानियत के प्रतीक हैं। इससे बेहतर क्या हो सकता है? दोस्तों सोचिए, जहां दुनिया आज भी धर्म के नाम पर बंट रही है, वहां एक ऐसा उदाहरण जहां दो धर्मों ने मिलकर राम का घर बनाया। ये सिर्फ अमेरिका में नहीं, भारत में भी मिसाल बन सकता है। लेकिन सवाल है, क्या हम इस मिसाल से कुछ सीखेंगे? आगे जानिए, मंदिर की भव्यता, आर्किटेक्चर और वो दिन जब श्री राम की मूर्ति पहली बार अमेरिका की धरती पर स्थापित हुई। जब नींव की खुदाई शुरू हुई तो सिर्फ मिट्टी नहीं हिली, दिल भी हिले। टेनेसी की वो जमीन जिसने अब तक सिर्फ मकानों और दुकानों की नींव देखी थी, पहली बार वहां राम नाम के साथ पहली ईंट रखी गई। पूजा शुरू होने से पहले पूरे स्थल को गंगा जल से शुद्ध किया गया। संस्कारिक वेद मंत्र गूंजे और वातावरण में जैसे भारत की हवा बहने लगी। मंदिर का आर्किटेक्चर पूरी तरह से भारतीय वैदिक शैली पर आधारित था। शिखर उत्तर भारत की पारंपरिक नागर शैली में और मंडपम दक्षिण भारत के मंदिरों से प्रेरित, एक ऐसा संगम जिसे देखकर लोग सिर्फ श्रद्धा से नहीं, गर्व से भर गए। मंदिर के मुख्य द्वार पर जय श्री राम की लकड़ी की नक्काशी की गई, जिसे भारत से मंगाए गए शिल्पकारों ने महीनों तक अपने हाथों से तराशा। अंदर की दीवारों पर रामायण की घटनाएं चित्रों के रूप में उकेरी गईं। वनवास, सीता हरण, लंका दहन और राम राज्याभिषेक। हर दीवार एक कथा थी और हर कथा एक चेतना। फर्श संगमरमर से बना और गर्भगृह में भगवान श्री राम की 6 फुट ऊंची भव्य मूर्ति, जो विशेष रूप से जयपुर से बनकर आई थी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि इस मंदिर के निर्माण में सिर्फ हिंदू ही नहीं, बल्कि ईसाई और मुस्लिम कारीगरों ने भी हिस्सा लिया। एक ईसाई कंस्ट्रक्शन वर्कर ने कहा, मैंने चर्च बनाए हैं, लेकिन इस मंदिर में जो ऊर्जा है वो कहीं और नहीं मिली।
फाउंडेशन लेइंग सेरेमनी में करीब 1200 लोग शामिल हुए। कुछ ने धोती पहनी, कुछ ने जीन्स, लेकिन सबने सिर पर टोपी या दुपट्टा रखा, आदर के प्रतीक के रूप में। प्रसाद में खीर, फल और पंचामृत वितरित किया गया। संगीत, मेन भजन भी थे और साथ ही कुछ अमेरिकन लोक इंस्ट्रूमेंट्स की धुनें भी बजाई गईं। उस दिन सिर्फ पूजा नहीं हुई, एक आत्मा जाग उठी। लोगों ने कहा, ये इमारत नहीं है, ये भावना है। और यही भावना थी जिसने वहां मौजूद हर जाति, धर्म, रंग और देश के लोगों को एक कर दिया। एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला जो मंदिर के सामने से गुजर रही थी रुक गई। पूछा, क्या यहाँ कोई स्पेशल इवेंट है? जब उसे बताया गया कि यह भगवान राम का मंदिर है तो वो बोली, ही मस्ट बी समवन वेरी स्पेशल बिकॉज आई फील पीसफुल जस्ट स्टैंडिंग हियर। और सच में वो विशेष हैं, क्योंकि राम का नाम वहां तक पहुंचा है जहां कभी कल्पना भी नहीं की गई थी। और अब उनका भव्य मंदिर भी उस धरती पर खड़ा है जो कभी सिर्फ सपनों में था। लेकिन राम की महिमा सिर्फ पत्थरों तक सीमित नहीं है। आगे जानेंगे कैसे अमेरिका के लोग श्री राम को समझने लगे और उन्होंने राम को देवता नहीं बल्कि आदर्श के रूप में अपनाया। मंदिर बन गया था, लेकिन असली चमत्कार तब शुरू हुआ जब राम को पहचाना जाने लगा। अमेरिका के लिए भगवान का मतलब अक्सर चर्च की प्रार्थनाएं या बाइबल की कहानियां रहा है, लेकिन अब टेनेसी की गलियों में लोग राम का नाम सुनने लगे थे, और वो भी सिर्फ भारतीयों से नहीं। मंदिर कमेटी ने मंदिर बनने के बाद कुछ खास आयोजन शुरू किए। रामायण फॉर ऑल नाम का एक प्रोग्राम रखा गया जिसमें हर हफ्ते मंदिर में राम की कहानी सुनाई जाती थी, वो भी इंग्लिश में। इसमें सिर्फ भारतीय ही नहीं, स्थानीय अमेरिकन, ईसाई, मुस्लिम, एथीस्ट, हर कोई आने लगा। राम को देवता से ज्यादा एक आदर्श पुरुष के रूप में प्रस्तुत किया गया। राम जिन्होंने पिता के वचन के लिए राजगद्दी छोड़ दी, राम जिन्होंने सीता के लिए रावण से लंका छीन ली, राम जिन्होंने सत्ता में रहते हुए भी संयम नहीं छोड़ा। इन कहानियों ने उन अमेरिकन युवाओं को झकझोर दिया जो खुद आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझ रहे थे। एक यूएस कॉलेज की प्रोफेसर ने कहा, राम isn't just a god, he's a guide to living with values. We all need a little Ram in us. मंदिर में कल्चरल हार्मनी फेस्ट भी आयोजित किया गया, जहां रामायण के पात्रों पर नाटक हुए, रामायण को साइकोलॉजी से जोड़ा गया और इंटरफेथ डिस्कशन रखे गए। इनमें एक सवाल सबसे ज्यादा पूछा गया, इज राम स्टिल रेलेवेंट टुडे? और हर बार जवाब मिला, हाँ, क्योंकि राम सिर्फ त्रेता युग के नहीं, वो हर युग के हैं। एक 9 साल की अमेरिकन लड़की ने जब सीता और राम की कहानी सुनी तो उसने अपनी मां से पूछा, विल यू बी लाइक सीता एंड वेट फॉर डैड व्हेन ही ट्रेवल्स? मां मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, सम्मान, समझ और संस्कार। यही था इस मंदिर का असली प्रभाव। लोगों ने राम को धर्म के बंधन से बाहर देखा। उन्होंने राम को जिम्मेदारी, त्याग, प्रेम और आत्मबल के प्रतीक के रूप में अपनाया। अब यह मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं रहा, यह संवाद और समझ का मंच बन गया है। और यह बदलाव सिर्फ टेनेसी तक सीमित नहीं रहा, इसने पूरे अमेरिका में एक नई सोच की शुरुआत की। लेकिन असली सवाल यह है, क्या राम सिर्फ एक विचार बनकर रह जाएंगे या क्या वो दुनिया की चेतना बन पाएंगे? आगे जानेंगे कैसे राम अब न सिर्फ मंदिरों में बल्कि मुद्रा, किताबों और आत्मा में बसने लगे हैं। क्या आप याद है टोनी नादेर की कहानी? वो लेबनानी न्यूरोसाइंटिस्ट जिसने राम को समझा, अपनाया और फिर राम मुद्रा छापी, एक करेंसी जिस पर श्री राम की तस्वीर थी। उसी वीडियो ने हमें दिखाया था कि कैसे राम अब सीमाओं से परे हो चुके हैं। और आज उस भावना की दूसरी कड़ी हमारे सामने है, एक मंदिर अमेरिका की धरती पर राम के नाम पर। लेकिन बात सिर्फ मुद्रा या मंदिर की नहीं है। राम अब एक चेतना बन चुके हैं, एक ऐसी चेतना जो किताबों, संस्कारों, आत्मा और संवाद में बसती है, जो किसी एक देश की नहीं, अब पूरी दुनिया की हो चली है। टोनी नादेर ने रामायण इन ह्यूमन साइकोलॉजी नाम की किताब लिखी और अब अमेरिका में कल्चरल हार्मनी फेस्ट में रामायण पर चर्चा हो रही है। राम अब किसी धर्म का एकाधिकार नहीं है, वो अब यूनिवर्सल वैल्यूज का प्रतीक बन चुके हैं। धैर्य, समर्पण, मर्यादा और सत्य। राम वही हैं, लेकिन उनकी व्याख्या बदल रही है। पहले वो त्रेता युग के योद्धा थे, अब वो 21वीं सदी के मानव मूल्य हैं। आज जब कोई अमेरिकी बच्चा राम को एक राजा की तरह नहीं बल्कि एक आदर्श के रूप में देखता है, तो वो सिर्फ एक कथा नहीं सुन रहा, वो जीवन जीने का रास्ता सीख रहा है। राम अब सिर्फ एक भारतीय देवता नहीं है, ही इज अ ग्लोबल आइकॉन ऑफ इनर स्ट्रेंथ एंड धर्मा। टोनी नादेर से लेकर टेनेसी के मंदिर तक हर कदम यह साबित कर रहा है कि सनातन धर्म अब प्रचार से नहीं, प्रभाव से फैल रहा है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है, जब एक वैज्ञानिक राम को समझता है और एक मुस्लिम समुदाय राम के घर की नींव रखता है, तब यह कोई संयोग नहीं होता, यह संकेत होता है। राम इज राइजिंग, और जो ये नहीं देख रहे, शायद वो इतिहास के सबसे बड़े अध्याय से चूक रहे हैं। आगे अब हम उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां ये कहानी सिर्फ सुनने की नहीं
समझने की है, क्योंकि आप अब सिर्फ दर्शक नहीं हैं, आप साक्षी हैं उस परिवर्तन के जो युगों में एक बार आता है। तो दोस्तों, आपने अभी अभी एक ऐसी कहानी सुनी है जो सिर्फ एक मंदिर की नहीं, एक चेतना की है। श्री राम अब सिर्फ अयोध्या तक सीमित नहीं है, वो अब अमेरिका की गलियों में गूंज रहे हैं, वो अब मंदिरों से निकलकर दिलों में बस रहे हैं। और ये सिर्फ शुरुआत है। जिस बदलाव को आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं वो इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है। सवाल ये है कि आप सिर्फ दर्शक बनकर देखेंगे या इस बदलाव के साक्षी और वाहक बनेंगे। हर बार जब कोई राम का नाम लेता है, हर बार जब कोई बच्चा रामायण को पढ़ता है, हर बार जब कोई विदेशी सनातन को अपनाता है, तो ये बदलाव और मजबूत होता है। और आपके एक कमेंट, एक शेयर या एक विचार से भी ये आंदोलन आगे बढ़ सकता है। तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए, क्या आप इस बदलाव को महसूस कर रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि श्री राम का संदेश और आगे फैले? और अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें शायद आज राम की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है आपके शेयर किए एक वीडियो से कोई टोनी नादेर बन जाए या कोई और टेनेसी मंदिर जैसी कहानी जन्म ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम फिर एक और सच से पर्दा उठाएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।